हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, ये है राहुल, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा है, जिसकी वजह से वो कॉलेज में टॉप भी करता है और इसी वजह से राहुल कॉलेज में काफी पॉपुलर भी है। अब राहुल की इसी पॉपुलैरिटी से कॉलेज की एक लड़की उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन गई। मगर समय रहते अब ये दोनों एक दूसरे के लिए दोस्त से कुछ ज्यादा फील करने लगी और धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा बनता गया। मगर राहुल थोड़ा अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, इसलिए वो कभी अपने दिल की बातें डायना को नहीं बताता था। मगर डायना ऐसी नहीं थी, इसलिए उसने एक दिन राहुल को अपनी दिल की बात बता ही दी। अब जो कि राहुल इंटरनली तो काफी कंफ्यूज था, मगर आखिरकार उसकी दोस्त उसे प्रपोज कर रही थी तो राहुल ने आंखें बंद करके डायना को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ही इस नए रिश्ते को बखूबी निभाने लगे। मगर कभी कभार राहुल को डायना का बिहेवियर काफी अजीब लगता था, मगर डायना उसकी बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो इन सब छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया करता था। अब ऐसे ही उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई और राहुल जॉब की तलाश में पुणे चला गया और डायना अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर चली गई। लेकिन अब इसी बीच में डायना का बिहेवियर राहुल के साथ पूरी तरह से बदल गया। वो बातों बातों में राहुल को महीनों महीनों तक ब्लॉक करके रखती थी और जो राहुल कभी उसके फोकस का रीजन हुआ करता था, अब वही राहुल उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बनने लगा था। मगर वहीं इतना सब होने के बावजूद भी राहुल ने अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखी। वो डायना के साथ बिल्कुल लॉयल रहा। मगर एक दिन जब राहुल अपनी पहली जॉब की फ्रेशर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पुराने दोस्त का कॉल आया कि अरे भाई राहुल, तुझे पता है क्या कि कल डायना ने एक लड़के के साथ सगाई कर ली भाई। अब ये बात सुनकर राहुल पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि डायना आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मगर जब इंटरनेट पे भी ये चीज अपलोड हुई तब गलतफहमी होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और इतने सालों तक लॉयल एंड ऑनेस्ट रहने के बाद भी राहुल के हाथ धोखेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वादे करते समय पे डायना बातें तो बड़ी बड़ी करती थी, मगर जब बात एक्चुअली में रिश्ते निभाने की आई तो उसी डायना ने राहुल को धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और राहुल के पीठ पीछे किसी और से सगाई कर ली। और बेचारा राहुल जिंदगी भर के लिए धोखेबाजी और झूठ के बोझ तले दबकर रह गया। उसकी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशन को डायना ने एक ही झटके में अपने पैरों तले कुचल करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी गलती तो राहुल की भी है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि कोई भी इंसान आपको रातों रात धोखा देने का तुरंत ही प्लानिंग नहीं करता, बल्कि उसका ये थॉट बहुत ही पहले से ही कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में धीरे धीरे पनप रहा होता है, जिसकी वजह से ही वो इंसान आपके साथ होने के बावजूद भी जाने अनजाने ऐसे कुछ साइंस, ऐसे कुछ हिंट आपको देता है, जिसकी मदद से आप ये क्लियरली पता कर सकते हो कि वो इंसान आगे जाकर आपको धोखा देता है या आपसे सच्चा प्यार करता है। यानी कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है या झूठा प्यार करता है, वो आप क्लियरली साइकोलॉजी की मदद से जान सकते हो। अब जो कि राहुल ने इन साइंस को इग्नोर किया था, इसलिए उसे धोखेबाजी का कड़वा जहर पीना पड़ा। अब ऐसे बेवकूफी आपके हाथों से ना हो, इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको साइकोलॉजी की 5 ऐसी साइंस बताऊंगा जिससे कि आप ये क्लियरली पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या झूठा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो अब सच्चे प्यार की पहली निशानी आपको ये देखने को मिलेगी कि वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता। वो कभी भी प्यार के पीछे अपना फायदा या नुकसान कभी नहीं देखता। जैसे कि ज्यादातर लोग फिश या चिकन खाते हैं तो वो हमेशा ही खाते वक्त ये बोलते हैं कि आई लव फिश और आई लव चिकन। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस इंसान को फिश या चिकन से क्या सच में प्यार है? जी नहीं दोस्तों, एक्चुअली में इस इंसान को चिकन या फिश से प्यार नहीं है, बल्कि इस चिकन या फिश को खाने से मिलने वाला मेंटल एंड इमोशनल प्लेजर से उन्हें प्यार है, जो इस इंसान को इस चिकन या फिश खाते समय मिल रहा है। हालांकि ये भी एक तरह का प्यार है, मगर ये एक मतलबी प्यार है, इसमें सिर्फ ये इंसान उसका ही फायदा देख रहा है। लेकिन वहीं अगर इस इंसान को अगर चिकन या फिश से सच में प्यार होता तो क्या वो कभी उसे जरा सा भी तकलीफ देने की कोशिश भी करता? बिल्कुल भी नहीं ना दोस्त। ठीक उसी तरह एक सच्चा प्यार आपको खुश करने के लिए हमेशा निस्वार्थ होकर अपनी खुशियों का बलिदान करने के लिए भी तैयार होता है, जबकि वहीं झूठा प्यार करने वाला इंसान हमेशा बस इस चीज पे फोकस करता है कि उसे इस प्यार से या रिलेशनशिप से फन, प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं। बाकी सारी चीजों की उसे कोई परवाह नहीं होती। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे लोग दिख जाए तो तुरंत ही समझ जाना कि इन लोगों के आई लव यू के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ ही छुपा हुआ है, जो कि एक झूठे प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि ऐसे लोगों को जिस दिन अपना फन, प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, वो उसी दिन आपको बीच रास्ते में ही छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए समय रहते संभल जाना दोस्त, वरना धोखे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ जब एक जहाज समंदर की भयानक सैर पे निकलता है ना, तब उसकी रोमांचक सफर के साथ साथ कई सारे जानलेवा खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। और अगर गलती से भी जहाज अगर भयानक बवंडर की चपेट में आकर डूबने की कगार पे आ जाता है ना, तो ऐसे हालात में जहाज में रहने वाले चूहे सबसे पहले
जहाज छोड़कर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जबकि वहीं जहाज का कप्तान अपनी आखिरी सांस तक जहाज और उसके जहाजियों की जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करता ही रहता है। हाँ, हालांकि उसके पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो भी अपने डूबते हुए जहाज को छोड़कर अपनी जान सबसे पहले बचा सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि जहाज और जहाजियों की जिम्मेदारी उसके कंधे पे होती है और वो अपने जहाज और जहाजियों को दिल से प्रेम करता है। इसलिए वो अपनी आखिरी सांस तक अपने जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश करता ही रहता है, क्योंकि उसे अपने जहाज से और उस जहाज पे काम करने वाले लोगों से एक सच्चा प्रेम होता है। इसलिए वो अपनी आखिरी सांस तक एफर्ट करता ही रहता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, प्यार के सफर में भी हजारों मुसीबतों से हमें गुजरना पड़ता है और अनगिनत तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है। तो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो कभी भी इस मुसीबतों के बवंडर में आपको अकेला छोड़कर नहीं भागेगा, बल्कि वो भी इस कप्तान की तरह ही अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन वहीं झूठे प्यार करने वाला इंसान इन चूहों की तरह होता है, जो मुसीबत का सामना करने के बजाय छोटी मोटी भी परेशानी आने पर सबसे पहले आपका साथ छोड़कर अपने आप को और अपने लाइफ को सेफ एंड सिक्योर बनाने पे ध्यान देता है, ताकि उन्हें किसी फालतू झमेले में फंसना ना पड़े। तो अगर दोस्तों आपके आसपास भी ऐसे ही मतलबी लोग हैं तो संभल जाना दोस्त, क्योंकि ऐसे लोग केवल झूठा प्यार करने का ही दिखावा कर रहे हैं आपके सामने। एक्चुअली में उनके दिल में आपके लिए कोई भी सच्चा प्यार मौजूद नहीं है। कड़वी बात है मगर यही सच्चाई है दोस्त। अब अगली साइंस साइकोलॉजिस्ट आपको ये क्लियरली बताते हैं कि एक सच्चा प्रेमी कभी भी आपको अपने प्रेमी के रूप में पब्लिकली स्वीकार करने में कभी कोई संकोच महसूस नहीं करेगा, जबकि एक झूठा प्यार करने वाला इंसान हमेशा से ही दूसरों की नजरों में आपके रिश्तों को छुपाने की कोशिश करता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उनके अंदर छुपी उनकी इनसिक्योरिटी को ही दर्शाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि सामने वाला इंसान आपको लेकर अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि वो अकेले में तो आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर जब सार्वजनिक रूप से सोसाइटी में अपने प्यार को जब एक पहचान देने की बारी आती है, तब यही झूठे प्यार करने वाले लोग अलग अलग तरह के बहाने बनाते हुए आपको नजर आएंगे, जो आज तो आपको बहला फुसला के अपनी बातों के मायाजाल में फंसा लेंगे, लेकिन जब एक्चुअली में पब्लिकली आपको एक्सेप्ट करके साथ निभाने की बात सामने आती है तो यही झूठे प्यार करने वाला इंसान का रवैया रातों रात ही तुरंत ही बदल जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आजमा करके देख लेना, सच्चाई खुद ब खुद ही आपके सामने आ जाएगी दोस्त। अब सच्चे प्यार करने वाले और झूठे प्यार करने वाले लोगों की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें एक अमेजिंग पार्टी में साइकोलॉजिस्ट की कुछ खूबसूरत वॉलंटियर्स के द्वारा विक्टिम की लॉयल्टी तोड़ने की कोशिश की गई, मगर काफी ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी उन्हें ये पता चला कि सच्चे प्यार करने वाले लोग दिल से अपने पार्टनर्स के लिए लॉयल थे। वो कितनी भी खूबसूरती या लुभावनी बातों से इंप्रेस होकर अपनी लॉयल्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थे। जबकि वहीं उनकी ब्रेन एक्टिविटी को एमआरआई स्कैन की मदद से स्कैन करके देखा गया तो एक्चुअली में उनके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल एक रत्ती भर भी नहीं हिला था। जबकि वहीं ये दूसरा एमआरआई स्कैन है झूठे प्यार करने वाले इंसान का, जहाँ पे आप खुद ही ये देख सकते हो कि इन महाशय के दिमाग में तो किस तरह की आग लगी हुई है, जो बाहरी खूबसूरती और लुभावनी बातों को सुनकर बिना किसी संकोच के अपनी लॉयल्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही बैठा हुआ है। जिसे कंक्लूड करते हुए साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो इंसान आपसे एक्चुअली में सच्चा प्यार करता है उसके अंदर अंदरूनी ऐसी पावर आ जाती है कि वो चाहकर भी अपनी लॉयल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन जो झूठा प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से अपनी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हाँ, वो अपनी सफाई में आपसे बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे और अपनी इमेज को ठीक करने के लिए और आपका भरोसा जीतने के लिए वो एफर्ट भी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के डालेंगे, लेकिन एक्चुअली में उनकी लॉयल्टी आपके प्रति और आपके प्यार के प्रति उतनी स्ट्रांग होती ही नहीं है। इसलिए मोस्टली 99% केसेस में जो इंसान एक बार धोखा देता है ना, वो दूसरी बार भी आपका दिल और भरोसा तोड़ने से पहले एक रत्ती भर भी नहीं हिचकिचाएगा और बेखौफ होकर आपका दिल और भरोसा तोड़ देगा। इसलिए इस माया जाल में फंसने से पहले ही इस सच्चाई को जान लो दोस्त, जिंदगी संभल जाएगी तुम्हारी। अब अगली साइकोलॉजिकल साइन को एक्सप्लोर करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या रिस्पेक्ट के बिना प्यार पॉसिबल है? I mean, कोई इंसान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मगर जब बात रिस्पेक्ट की आती है, सामने वाले इंसान के आत्मसम्मान की आती है, तो वो तो कहीं पे दिखता ही नहीं है। तो क्या आप इसे एक सच्चा प्यार कह सकते हो? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि बिना रिस्पेक्ट के प्यार के इमोशंस ट्रिगर हो ही नहीं सकते, जिसे अगर आप प्रैक्टिकली महसूस करना चाहते हो तो एक नजर उठाकर अपनी माँ को देख लो कि दिन ब दिन आप अपनी माँ की जितने रिस्पेक्ट करते जाते हो, वैसे वैसे आप दोनों के बीच में प्यार भी उतना ही गहरा बनता जाता है। मगर वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में किसी भी रिश्ते में जिस दिन से रिस्पेक्ट कम होने लगती है ना, उसी दिन से प्यार की मजबूत दीवारें भी टूटने लगती है, क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना प्यार पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह है कि एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपको प्यार के साथ साथ दिल खोलकर रिस्पेक्ट भी देगा, क्योंकि रिस्पेक्ट और प्यार एक दूसरे के साथ एक्चुअली में जुड़े हुए हैं।
क्योंकि जहाँ पे सच्चा प्यार होता है वहाँ पे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। वहीं एक झूठा प्यार करने वाला इंसान अपने मतलब के लिए आपसे बातें तो बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन जब एक्चुअली में बात रिस्पेक्ट करने की आती है तो उसकी तरफ से रिस्पेक्ट की रत्ती पर भी गुंजाइश आपको देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो तुरंत समझ जाना दोस्त कि सामने वाला इंसान आपसे सच्चा नहीं बल्कि मतलब से भरा झूठा प्यार का मायाजाल लेकर आपको फंसाने के लिए आया है। तो दोस्तों मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। अब समय रहते संभल जाना और अपने आप को बचा लेना आपके हाथों में है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।